स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको CSS 2023 का जो स्पेशल एग्जाम हो रहा है आजकल, उसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो एबिलिटी का पोर्शन है, उसके जो 3 क्वेश्चन हैं, उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके सारे जो पार्ट हैं वो आपको इस लेक्चर में सोल्व करके बताऊंगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, मैं सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ, समझा देता हूँ, और इसके नीचे जो 4 पार्ट्स हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि कोई एक कंट्री है जिसकी टोटल एम्प्लॉयमेंट का 7% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं टूरिज्म सेक्टर में। ठीक है, वो कहता है कि 24.4 मिलियन विजिटर जो है इस मुल्क के अंदर 2014 में आए। ठीक है, और इस ईयर जो है रिकॉर्ड बन गया। 2014 में जो था लेवल विजिटर का, वो 3% हायर था 2013 के निस्बत, यानी कि जितने लोग 2013 में आए थे 2014 में उससे 3% लोग ज्यादा आए हैं विजिटर फॉर टूरिज्म। उसके बाद वो कहता है कि 2014 में जो था ना, एवरेज ओवरसीज विजिटर स्पेंड $110, कि हर बंदा जो था ओवरसीज विजिटर उसने $110 स्पेंड किए थे, मगर उनके जो डेली एक्सपेंडिचर थे ना एक हर विजिटर के, वो 2014 में $76.2 थे और 2013 में थे $60। तो ये थी हमारे पास स्टेटमेंट। अब उसने बताया है कि आप ये बताओ कि जो अपना परसेंटेज इंक्रीज हुई है डेली एवरेज विजिटर की 2013 और 14 के दरमियान, वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। यानी 2013 में 60% था और 2014 में हो गया $76.2। सॉरी, 2013 में $60 था पर विजिटर और 2017-14 में था $76.2। तो इनमें 2013-14 में परसेंटेज में क्या तब्दीली आई, क्या इजाफा हुआ। उसके बाद दूसरा पार्ट है वो, हाउ मेनी विजिटर केम टू दिस कंट्री इन ईयर 2013, के 2013 में उस मुल्क में कुल कितने विजिटर्स आए। उसके बाद अगला पोर्शन जो है हमारा है, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड नंबर ऑफ विजिटर, कि प्रीवियस जितने भी मैक्सिमम लोग आए थे और 2014 में कितने परसेंट प्रीवियस लोगों से ज्यादा आए हैं, वो परसेंटेज मालूम करें। इफ देयर आर 30 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड इन दिस कंट्री वर्कफोर्स, हाउ मेनी वर्क्स इन टूरिज्म सेक्टर। वो कहता है कि अगर इस मुल्क के 30 मिलियन लोग जो हैं वो एम्प्लॉय हैं, तो उसमें टूरिज्म सेक्टर में कितने लोग जो हैं वो जॉब करते हैं। तो मैंने इसको कैटेगराइज किया है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। सबसे पहले मैं पार्ट डी को सॉल्व करूंगा। पार्ट डी जो है वो डी जो है वो बिल्कुल ही सिंपल है, यानी आप ये स्टेटमेंट देखें, ये देखें और यहाँ पे सॉल्व है। वो कहता है कि इफ देयर आर 30 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड इन दिस कंट्री वर्कफोर्स, हाउ मेनी वर्कर इन टूरिज्म सेक्टर। ऊपर उसने बताया कि 7% ऑफ वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन टूरिज्म सेक्टर। तो हमने बेसिकली क्या मालूम करना है, टोटल वर्कफोर्स जो है, मैं डी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, डी पार्ट। सबसे पहले हमने बताना है टोटल वर्कफोर्स जो है वो 30 मिलियन है, तो वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन टूरिज्म वो है 7%। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क्स इन टूरिज्म, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो टूरिज्म में जो काम करते हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ, वो है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क इन टूरिज्म 7/100 करेंगे, क्योंकि 7% है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 मिलियन से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.1 मिलियन। तो 2.1 मिलियन जो लोग हैं उस कंट्री के, वो एम्प्लॉयड हैं इसमें टूरिज्म में। स्टूडेंट, हमारा जो बी पोर्शन है वो ये बताता है कि हाउ मैनी विजिटर केम टू दिस कंट्री इन 2013, के 2013 में इस कंट्री के अंदर कितने विजिटर आए। हम बताते हैं सबसे पहले कि 2014 में ना 24.4 मिलियन विजिटर आए थे। उसने पूछा है 2013 में, और स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि 2014 में 24.4 आए थे। उसका ना स्टेटमेंट में थोड़ा सा रेफरेंस भी दे दिया है। वो कहता है कि जो 24.4 मिलियन लोग आए थे वो 2013 वाले साल से 3% ज्यादा थे, यानी कि देयर वर 24.4 मिलियन विजिटर विच वर 3% हायर देन इन 2013। तो इसमें 2014 के थे 24.4 मिलियन, वो जो 3% ज्यादा थे 2013 से। इसमें हमने 2013 के विजिटर मालूम करने के हमारे पास दो मेथड हैं। सबसे पहले यह है कि हम 24.4 मिलियन का निकाल लें 97%, क्योंकि ये 3% ज्यादा है 2014 में, तो 2013 में इससे 3% कम होंगे। तो 3% कम होने का मतलब या तो हम निकाल दें 24.4 मिलियन का 97%, या फिर हम निकाल लें 24.4 मिलियन का 3%, फिर उसको हम माइनस कर दें। मैं निकाल रहा हूँ 24.4 मिलियन का 3%। जो 3% आएगा उसको मैं 24.4 मिलियन में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि 2013 में 24.4 मिलियन से 3% कम थे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले मैं मालूम करता हूं 24.4 मिलियन का 3%। तो 3% जो आएगा उसको मैं 24.4 मिलियन से माइनस कर दूंगा, क्योंकि 2013 में
24.4 मिलियन का जो विजिटर थे वो 2013 से 3% ज्यादा थे। तो इसको मैंने किया 3% ऑफ 24.4 मिलियन, ये आ गया 3/100 24.4 मिलियन, ये बन गए 732,000। 732,000 जो होता है वो होता है 3% ऑफ 732,000। अब टोटल नंबर ऑफ विजिटर इन 2013 में मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इन 24.4 मिलियन में से मैं माइनस कर दूंगा 732, क्योंकि वो 3% है, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो ये बचेगा। इसको अगर मिलियन में लिखें तो 23.668 मिलियन विजिटर जो है वो 2013 में उन्होंने कंट्री के अंदर एज ए टूरिस्ट विजिट किया। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला हमारा जो पार्ट है वो ए है। ए पार्ट हमें बताता है कि व्हाट वाज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन डेली एवरेज अमाउंट स्पेंट अकर बिटवीन 2013 एंड 14, के जो डेली एवरेज अमाउंट यूज हुई है टूरिस्ट की 2013 और 2014 में, उनके दरमियान परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला। हमने चूंकि परसेंटेज इंक्रीज मालूम करनी है, तो परसेंटेज इंक्रीज जहां भी हो तो वो होता है परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू एक्चुअल इंक्रीज बटा ओरिजिनल। एक्चुअल इंक्रीज बटा ओरिजिनल। सबसे पहले मैं आपको 2013 में जो थे वो डेली एवरेज स्पेंड पर विजिटर जो थे वो $60 थे और 2014 में थे $76.2। ठीक है, तो अब हमने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करनी है 2013 से 2014 में जो स्पेंड हुआ है उनके डिफरेंसेस की। तो एक्चुअल इंक्रीज बटा ओरिजिनल बटा मल्टीप्लाई। एक्चुअल इंक्रीज कितना है, 2013 में 60 था, 2014 में 76.2, तो इंक्रीज कितना हुआ है 16.2। तो 16.2 जो है वो है एक्चुअल इंक्रीज। एक्चुअल इंक्रीज 16.2। ओरिजिनल, तो इसमें हमारे पास हमने ओरिजिनल जो हमारे पास बेस है वो 2013 है, तो हमारे पास चूंकि बेस 2013 है तो ओरिजिनल हमारे पास 60 होगा, तो हमने इसको ओरिजिनल की जगह पे लिख दिया 60। परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये हमारे पास आ गया 20%। इसके कहने का मतलब ये है कि जो डेली विजिटर आए उसका फी दिन का जो एक्सपेंडिचर है उसने स्पेंड किया विजिटर ने 2013 और 14 में, तो 2013 के निस्बत 2014 में जो अखराजात में इजाफा हुआ है वो है 27%। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट जो रहता है मैं देखता हूँ वो क्या है। पार्ट सी बताता है कि व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रीवियस रिकॉर्ड नंबर ऑफ विजिटर। वो कहता है कि जो हमारा पहले विजिटर का रिकॉर्ड था 2014 से पहले, उसमें 2014 में आने वाले विजिटर में कितने परसेंट इजाफा हुआ। यानी फर्ज करें पिछले साल आए 2 लाख विजिटर, अब आए हैं 2,25,000, तो उसमें वो कहता है कि इसका परसेंटेज इंक्रीज बताओ। तो सबसे पहले मैं इसको देखूं, टोटल नंबर ऑफ विजिटर इन 2008 में आए थे 24 मिलियन, 2014 में आए थे 24.4 मिलियन, और हमने 2013 में खुद कैलकुलेट किया था, जो हमें एक पार्ट में पूछा था एग्जामिनर ने, 2013 में थे 23.668 मिलियन। तो इसमें 2014 में तो रिकॉर्ड बना 24.4 मिलियन का। इससे पहले रिकॉर्ड कौन सा था, इससे पहले था 2008 का 24 मिलियन का। ठीक है, अब जो है हम इसका परसेंटेज इंक्रीज मालूम करते हैं, वो उसका फार्मूला है एक्चुअल इंक्रीज बटा ओरिजिनल। सो परसेंटेज इंक्रीज इन प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ विजिटर एक्चुअल इंक्रीज बटा ओरिजिनल। तो एक्चुअल इंक्रीज कितना है, पहले 24 मिलियन का रिकॉर्ड था 2008 में, और अब 2014 में वो 24 मिलियन का रिकॉर्ड टूटा है, तो 24.4 मिलियन में से माइनस करेंगे 24 मिलियन, ये बच जाएगा 0.4 मिलियन। ये है एक्चुअल इंक्रीज। उसके बाद स्टूडेंट्स जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल इसमें बोलते हैं बेस को, ये शुरू वाला जो चीज है। ठीक है, ओरिजिनल जो है वो हमारे पास 24 है, तो डिवाइड करेंगे 24 को परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ गया 1.67%। तो ये जो है परसेंटेज इंक्रीज इन प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ विजिटर 1.67%। So 1.67% increase in number of visitor in 2014 as compared to previous record of 2008। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको CSS स्पेशल एग्जाम 2023 के जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन के क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट्स जो हैं वो आपको समझाए। अगले लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।